निजीकरण और विनिवेश को लेकर देश में लंबे समय से चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ साफ कह दिया है कि सरकार अपनी 100 संपत्तियां निजी हाथों में सौंपने वाली है, क्योंकि बिजनेस चलाना सरकार का बिजनेस नहीं है। इसी बीच अब मोदी सरकार सरकारी टेलीकॉम कंपनियों MTNL और BSNL की संपत्तियां बेचने जा रही है। सरकार ने इन दोनों कंपनियों की कई संपत्तियों को लगभग 970 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस पर बिक्री के लिए लिस्टेड किया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM की वेबसाइट पर इन संपत्तियों की बिक्री से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं। इसके मुताबिक BSNL की हैदराबाद, चंडीगढ़, भावनगर और कोलकाता में स्थित प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए 660 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस रखा गया है, तो वहीं MTNL की मुंबई स्थित प्रॉपर्टी को लगभग 310 करोड़ रुपए के रिजर्व प्राइस पर बिक्री के लिए लिस्टेड किया गया है। ओशिवारा में MTNL के 20 फ्लैट्स का रिजर्व प्राइस 52,26,000 से लेकर 1,59,00,000 रुपए तक है। BSNL के चेयरमैन और MD PK पुरवार के मुताबिक ये MTNL और BSNL में एसेट मोनेटाइजेशन का पहला चरण है। BSNL की 660 करोड़ रुपए की संपत्तियों और MTNL की 310 करोड़ रुपए की संपत्तियों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। पूरे प्रोसेस को 1.5 महीने के भीतर पूरा करने की योजना है। MTNL की प्रॉपर्टी की ई-ऑक्शन 14 दिसंबर को होगी। एसेट मोनेटाइजेशन MTNL और BSNL के लिए 70,000 करोड़ रुपए की रिवाइवल प्लान का हिस्सा है, जिसे सरकार ने अक्टूबर 2019 में मंजूरी दी थी। फिलहाल दोनों ही सरकारी टेलीकॉम कंपनियां घाटे में चल रही हैं। BSNL को वित्त वर्ष 2018-19 में करीब 14,202 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वित्त वर्ष 2017-18 में 7,993 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2016-17 में 4,793 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2015-16 में 4,859 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तो वहीं MTNL पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। केंद्र सरकार ने इसी साल अक्टूबर में इन दोनों सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के रिवाइवल के लिए 70,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी थी। इसमें इन दोनों कंपनियों का मर्जर, संपत्तियों की बिक्री और कर्मचारियों को VRS देने की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार की योजना एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत अगले 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने की है। वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम सरकारी कंपनियों की संपत्ति बेचकर किया जा रहा है। कोरोना महामारी ने पहले से ही डावाडोल अर्थव्यवस्था को और बदहाल कर दिया है और इसीलिए अब बैंक से लेकर बंदरगाह तक, बिजली लाइनों से लेकर हाईवे तक तमाम जगहों पर हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। गेल, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन और स्टेडियम भी बेचे जाएंगे। एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली ट्रांसमिशन की लाइन, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के हिस्से, वेयर हाउस, 7 बंदरगाह, ये सभी निजी हाथों में चले जाएंगे।